Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Shaigan Learning Forum. Today our topic is about gastric acid, जिसको जनरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है और इसको हम एज अ शॉर्ट फॉर्म में HCl बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टमक में प्रोड्यूस होता है। स्टमक के अगर हम वॉल्स को देखें तो स्टमक के वॉल के अंदर जो स्टमक का म्यूकोजा है उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं जिनको रुगाए कहा जाता है। इन रुगाए में कुछ स्पेशल किस्म के गैस्ट्रिक पिट्स पाए जाते हैं और ये जो स्पेशल पिट्स हैं इनके अंदर सेल पाए जाते हैं जिनको पैराइटल सेल कहा जाता है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्टमक में पैराइटल सेल से प्रोड्यूस होते हैं। अभी हम देखते हैं कि स्टमक के अंदर HCl की प्रोडक्शन कैसी होती है। सपोज look into this stomach portion and we pick this small amount या small pick of stomach। तो हम ये स्टमक का एक छोटा सा टुकड़ा हम पिक करते हैं और हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है स्टमक के अंदर ब्लड के कैपिलरीज मूव कर रही होती। सपोज़ हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक पैराइटल सेल है और ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि दिस इज़ द ल्यूमन ऑफ द स्टमक। तो HCl की प्रोडक्शन जो है बेसिकली स्टार्ट होती है सिफेलिक फेज से। सो सिफेलिक फेज क्या है कि ये वो फेज़ है कि जब हम खाने के बारे में सोचते हैं या हम खाने को देखते हैं या खाने की हम फ्रेगरेंस या स्मेल हम फील करते हैं तो उस वक़्त हमारी बॉडी जो है कुछ हार्मोनल इंजाइमेटिक रिलीज़ कर रही होती है, एक्शन कर रही होती है। इस फेज़ को कहा जाता है सिफेलिक फेज़। तो सिफेलिक फेज़ के दौरान क्या होता है कि जो स्टमक के वॉल्स के अंदर जो कैपिलरीज मूव कर रही हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू पैराइटल सेल के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है। यहाँ चूंकि पैराइटल सेल है तो सेल के अंदर ऑलरेडी वाटर मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक एंजाइम जो कि कहलाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मौजूदगी में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल केमिकल बनता है जिसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है ये बॉडी टेम्परेचर के ऊपर अनस्टेबल है और ये डिसोसिएट हो जाता है, मीन्स के ब्रेक हो जाता है। तो इससे एक प्रोटॉन बनता है और कार्बोनेट आयन बनते हैं। जैसे ही ये प्रोटॉन आयन बनता है तो एक एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाता है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase एंजाइम, जिसको हाइपोथेटिकली प्रोटॉन पंप भी कहा जाता है कि हमारी जो पैराइटल सेल्स है उसमें प्रोटॉन पंप लगा होता है। इट्स अ रेट लिमिटिंग स्टेप जो कि एक एंजाइम होता है और ये एंजाइम विद द हेल्प ऑफ एक ATP मॉलिक्यूल ये प्रोटॉन को यहाँ से स्टमक के ल्यूमन में डिफ्यूज़ कर रहा होता है। तो इस प्रोसेस के दौरान एंजाइम जो है तवानाई का, एनर्जी का एक मॉलिक्यूल जो कि इन द फॉर्म ऑफ ATP होता है एक मॉलिक्यूल यूज़ करता है। इसकी वजह से प्रोटॉन जो है वो पैराइटल सेल के अंदर से ल्यूमन में डिफ्यूज़ हो जाते हैं और इसके रिस्पॉन्स में वहाँ पर जो मौजूद पोटाशियम आयंस हैं वो पैराइटल सेल में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। सो यहाँ पर जब प्रोसेस हो रहा होता है तो पैराइटल सेल के दूसरी तरफ भी एक केमिकल प्रोसेस होता है और उसमें होता क्या है, जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज़ हो जाते हैं और इसके रिस्पॉन्स में जो क्लोराइड आयन है, नेगेटिव क्लोराइड आयन है, वो ब्लड वेसल से डिफ्यूज़ होकर स्टमक के ल्यूमन में पहुँच जाते हैं। स्टमक का जो ल्यूमन है ये एक गैस्ट्रिक ग्लैंड का एक पोर्शन होता है। तो यह इस पोर्शन में जब प्रोटॉन हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो कि प्रोटॉन कहलाते हैं और क्लोराइड नेगेटिव आयन जब आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसकी वजह से HCl की प्रोडक्शन होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट production of HCl. So keep watching Shaigan Learning Forum for the further how the HCl is regulated in the stomach. Thank you so much.